लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा तलब कर लिया। रिमार्क्स ये कि निगरान वजीर आजम अपनी तौहीन ना समझे, अदालत में पेश हों। वजीर आजम होते तो देखते कि यहाँ किस तरह का काम हो रहे हैं। इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR IG के खिलाफ दर्ज होगी। यहाँ पर बराह रास्त इदारों पर इल्जामात हैं। डरें उस वक्त से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई उठ खड़ा हो। आम इंतखाबात का कदम करार देने वाला दरख्वास्त गुजार कौन है, किधर है? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। क्या ये दरख्वास्त सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फाइल की गई? सबको दुनिया में दिखा दिया, दरख्वास्त दायर करके गायब हो गए। ये केस हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म, मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने की हिदायत। दरख्वास्त एक शहरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ने दायर की थी। कौन बनेगा वजीर आजम? मरकज में हुकूमत कौन बनाएगा? विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इस साकदार पेशरफ्त के लिए पुरुमीद बिलावल ने काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसरी जरदारी को सदर बनाने और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान। हतमी नुकात तय पाने पर मुश्तरका एलामिया जारी होने का इम्कान। NA 43 टैंक के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। कोर्ट आजम में पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस बख्तरबंद पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक दहशतगर्द हलाक। JUIF के उम्मीदवार मौलाना असद महमूद और आजाद उम्मीदवार दावर खान कुंडी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तहरीरी बयान जमा करवा दिए। कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। पंजाब में फितना फसाद से बाज नहीं आ रहे। PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड ने कल एक वीडियो चला दी। नून लीग की रहनुमा आजमा बुखारी का इल्जाम, कहती हैं हमें मानसहरा में कोई जगह नहीं मिली थी जो लाहौर में बैलेट पेपर छपवाते। कल से आज तक जो कुछ हुआ, हमारी सहाफती तंजीमें कहाँ हैं? बात तो ये है कि ये हमारा जो है वो खदशात साबित हो गए। जो हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। 180 सीटें हमें आई हैं और हमें जो है 93 दी गई हैं। इंतखाबात से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। PTI रहनुमा और वकील लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हमारी जुडिशल अफसरान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की। अब इंतखाबात में धांधली का अंजाम भी देख रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर और सेनेटर फैसल जावेद की जमानतें मंजूर कर ली। नामजद वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडाहा कहते रख, ये मेरा नारा है। पार्टी शमूलियत का हतमी फैसला बानिए PTI करेंगे। बानी PTI का वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ रैली निकालने पर मुकदमा। इस्लामाबाद के थाना को हिसार में शेब शाहीन, शेर अफजल मरबत और अली बुखारी के खिलाफ FIR कट गई। दफा 144 के खिलाफ वर्जी और सरकारी मुलाजमीन के साथ मुज़ाहमत की दफात शामिल। TRO कोयटा के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। गुज़िश्ता रोज की बारिश से 11 रोज से जारी एहतजाजी कैंप में लगी कनातें उखड़ गईं। कारकुनों की तादाद भी कम होने लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा, DG FIA के अदालत पेश न होने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सत्ता ने रिमार्क दिए कि क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट तलब।
50 मुहाफिजों के साथ घूमने वाला अंडरवर्ल्ड के बालाच टीपू का कत्ल। लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी हलाक। मुकदमा दर्ज। भाई का कहना है मुल्जिमान ने ललकार कर कहा, तैफी बट और गोगी बट से दुश्मनी का मजा चख। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। कल अब्दुल्ला, कोशकटाप, शीलाबाग, तुबाचकजई समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बर्फबारी। मरी में सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। लाहौर और उसके गिरदनवा में बारिश। कसूर, पत्तुकी, मुरीद के, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। आज कराची, सजावल, छट्टा में कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में छत गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जहाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में इजरायली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाई में 66 अफराद शहीद। खान यूनुस में 22 वस्ती। गजा में 44 शहादतें। 24 घंटों में 150 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 29,000 से भी बढ़ गई। अल-कसाम की जवाबी हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं फलस्तीनी रियासत बनाने की फौरी ज़रूरत है। इसराइली जंगी काबीना ने मार्च में रफा ऑपरेशन शुरू करने की डेडलाइन दे दी है। इसराइली वजीर बेनी गैंटिस ने कहा है कि हमास 10 मार्च तक तमाम याकवालियों को रिहा कर दे, वरना रफा में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रमजान के दौरान फलस्तीनियों का मस्जिद अक्सा में दाखिला महदूद करने की भी मंजूरी। ब्राजीलियन सदर ने गजा में नस्ल कुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। कहा, गजा जंग वैसी ही है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। बयान पर हमास का ब्राज़ीली सदर से इजहार तशक्कुर। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बरहम। इजराइल का नाजियों और हिटलर से मवाजना सुर्ख लकीर अबूर करना करार। ब्राज़ील को सख्त नताइज की धमकियां। कोयरा अहमर में बहकारिया से यूएई जाने वाले माल बर्दार जहाज पर हमला। अमेरिका का यमन के 5 फौजी ठिकानों पर मिसाइल दागने का दावा। बीएसएल में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मे को 16 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। आजाद कश्मीर के खूबसूरत सयाती मकाम गंगा चोटी पर विंटर फेस्टिवल। सयाहों की कसीर तादाद में शिरकत। इंतजामात के साथ साथ मकामी अफराद की मेहमान नवाजी की भी तारीफ। हम यहाँ पे 4th गंगा चोटी विंटर फेस्टिवल के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे और लड़कियाँ आए, पार्टिसिपेट करें। अभी इस दफ़ा 6 लड़कियों ने बाग से पार्टिसिपेट किया है। हम चौथा विंटर फेस्टिवल खेल रहे हैं और इस दफ़ा भी यहाँ पे इस फेस्टिवल पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा क्राउड। की बात ये हुई कि जब मैंने अपनी फैमिली में कहा कि वलीमा सबनी के बाद कि जी थाने चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बड़ा परेशान हो गए। तो फिर जब मैंने बताया कि वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए जाना है तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है। थाने के रिसेप्शन और गैलरी में शादी का मुनफरिद फोटोशूट। मुजफ्फरगढ़ में 9 बेहाता जोड़ा थाने पहुँच गया। थाने की खूबसूरती की तारीफ। फोटोशूट की इजाज़त देने पर एसएचओ का शुक्रिया।